जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा आपको पता है एमयू बीएलएलबी का एग्जाम 10 जून को होने वाला है और आज 24 मई है, लगभग 15 दिन बच गए हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लास्ट 15 डेज की स्ट्रैटेजी। लास्ट 15 डेज हमें किस तरीके से तैयारी करना चाहिए। तो तैयारी करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एग्जाम के अंदर पूछा क्या जाता है, एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है, पैटर्न क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, राइट। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये प्रोस्पेक्टस है जो गाइड होता है। गाइड में ये इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, एलिजिबिलिटी कंडीशन भी गिवन, आपको पता भी होना चाहिए। जो एमयू बीएलएलबी है बेसिकली है ना, 3 कैंपस, मेन कैंपस मल्लापुरम एंड मुर्शिदाबाद, ये 3 कैंपस है। इसके लिए सिलेक्शन होता है। टोटल जो इनटेक्स है आप देख सकते हैं, टोटल 240 है ना। अगर हम लोग बात करें मेन कैंपस में 120 एंड देन मल्लापुरम में 60 एंड मुर्शिदाबाद में 60 एंड बाकी जो कंडीशन यहाँ पे ये भी एज लिमिट भी है, मतलब 1 जुलाई जिस साल एडमिशन होने वाला है उस दिन 22 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग एमयू बीएलएलबी के एडमिशन की बात करें तो इसकी जो एडमिशन जो होती है टेस्ट के थ्रू होता है, राइट। आपको टेस्ट में अपीयर होना पड़ेगा एंड टेस्ट में टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं जैसा क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक है। और उसी के साथ आप देख सकते हो यहाँ पे जो इन्होंने वेटेज दिया हुआ है, राइट। प्रोफिशिएंसी दी इंग्लिश के 40 मार्क्स, करंट अफेयर्स एंड जीके के इन्होंने बोले हुए 40 मार्क्स एंड रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड 20 मार्क्स। तो ये उन्होंने अपने जो गाइड है बेसिकली उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है। जैसा आप देख पा रहे हैं ये इसका वेटेज है, 100 मार्क्स का पेपर आता है। बट आपको हम ये बताएं जो एग्जाम पेपर जो होता है मेन एग्जाम, उसके अंदर थोड़ा सा आपको वेरिएशन नजर आएगा, राइट। तो उसी वेरिएशन की बात करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ये वीडियो आप लोग एंड तक देखें। तो आइए हम आपको बताते हैं कि लास्ट 4 ईयर्स की अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली आपको ये नजर आएगा। जैसे एमयू बीएलएलबी की बात करें हम लोग 2023 का, तो 2023 के अंदर इंग्लिश के देख सकते हैं आप 100 में से 43 मार्क्स, 43 क्वेश्चन आए, राइट। सो अपने आप में जो इंग्लिश जो है काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखें जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है, उसके 40 क्वेश्चन देखने को मिले एज पर जैसा भी जो गाइड के अंदर मेंशन भी था। एंड एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के अंदर देखेंगे तो आप है ना लगभग 17 क्वेश्चन आपको देखने को मिला, राइट। एंड टोटल तो खैर 100 मार्क्स का तो बनता ही है, बट ईयर वाइज हमने 4 ईयर का देखा है। 2019 का नहीं देखा क्योंकि उसमें पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते थे, बट अब जो ये पूरे के पूरे जो 100 क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव आते हैं, एमसीक्यूज आता है, राइट। तो आप ये देख सकते हैं 2022 के अंदर और किसके अंदर देख रहे हैं आप, ये इंग्लिश का जो वेटेज है 40% से भी ज्यादा है। तो अपने आप में आपको ये पता चल गया कि इंग्लिश का वेटेज कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। ये आपको ध्यान देना है। इसी के साथ अगर हम लोग बात करें जनरल अवेयरनेस, अब इस जनरल अवेयरनेस में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है आपको मैं बता दूं। जनरल अवेयरनेस तो है ही है, अभी हम लोग करेंगे बात जनरल अवेयरनेस की, बात करेंगे हम लोग इंग्लिश की बात करेंगे, हम लोग एप्टीट्यूड रीजनिंग की बात करेंगे कि हमें क्या पढ़ना है और हमें किस तरीके से पढ़ना है लास्ट 15 डेज में, ताकि जो हमारी प्रिपरेशन जो है काफी अच्छे तरीके से हो सके, राइट। तो बस आपको ये ध्यान देना है कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोग एमयू बीएलएलबी की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वेटेज आता है वो इंग्लिश का होता है। तो इंग्लिश इज द की। तो आइए देखते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करें इस एग्जाम के अंदर एमयू बीएलएलबी के अंदर, तो जैसा भी हमने देखा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो इंग्लिश होता है, राइट। अब इंग्लिश के अंदर आपको क्या करना चाहिए, राइट, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इंग्लिश के जो बेसिकली 2 पार्ट में आपको यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ, राइट। एक तो वो पार्ट होता है जिसको हम लोग वोकैब कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वोकैब, ठीक है, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है ग्रामर। तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, क्या क्या आपको कवर करना चाहिए, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब जब वोकैबुलरी की हम लोग बात करें, वोकैबुलरी के अंदर सिनोनिम एंटोनिम के 5 से 10 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, राइट। एवरी ईयर सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो बन जाते हैं। 43-45 क्वेश्चन तो एवरी ईयर आपको देखने को मिल रहा है, more than 40%। उसमें भी वोकैबुलरी का जो एक वेटेज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, राइट। सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, ठीक है। फिर ईडियम एंड फ्रेजेस हो गए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ये सारी चीजें आपको फोकस करना चाहिए लास्ट टाइम में, और कहाँ से करना है वो भी हम लोग डिस्कस कर देंगे, राइट। ईडियम फ्रेज हो गया, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। तो इन सब पे आपको फोकस, और साथ में एक स्पेलिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आ जाते हैं, स्पेलिंग करेक्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब सिनोनिम एंटोनिम हमें करना कहाँ से है, ठीक है, ये भी एक बहुत, क्योंकि देखो आपको भी बताऊं कि वैसे पूरा का पूरा पेपर जो है ना 40% से ज्यादा इंग्लिश का आता है। इंग्लिश के अंदर वोकैबुलरी का 60%। अब 60% और 40% की हम लोग बात करें तो लगभग पेपर का 25% जो वेटेज है वो सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी से बन जाता है, राइट। तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे, लगभग 25%, 1/4 ऑफ द पेपर जो है आप कह सकते हो वो वोकैबुलरी से आ जाता है। तो आपको वोकैबुलरी पे कितना ध्यान देना है, इन सारे एरियाज पे कितना ध्यान देना है, उसके लिए क्या करना चाहिए।
वोकैबुलरी करने के लिए मैंने बताया भी है। सबसे पहले बच्चों को PYQ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? PYQ के सारे क्वेश्चंस कर लो। कई बार क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाते हैं, जामिया की PYQ कर लो और भी जो बाकी एग्जाम्स के अंदर जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेज एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब आते हैं जामिया में या एमए में, वो सारे पेपर जो आप लोग को अच्छे से कर लेना चाहिए। साथ में क्या करना चाहिए? साथ में हमने जो है मॉक टेस्ट के साथ सेक्शन टेस्ट भी जो है वो लॉन्च किया है, राइट। तो वो बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं वो हमारे सेक्शनल टेस्ट में सकते हैं। मोर देन 100 जो है सेक्शनल टेस्ट हम लोग लेकर के आए, उसमें आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो वो सेक्शन टेस्ट आप लोग MLS से ले सकते हैं और इसकी डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग वहां पे ले सकते हो। साथ में एक और मैं आपको वेबसाइट सजेस्ट कर दूंगा, दैट इज एग्जाम वेदा, ठीक है। एग्जाम वेदा को आप लोग थोड़ा सा उसके जो क्वेश्चंस है, सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ना, लास्ट टाइम में बेटा आपको ये ध्यान देना चाहिए। मैंने आपको सोर्सेस के बारे में बता दिया और वो तो बेटा टॉपिक तो मैंने आपको बताया राइट। अब हम लोग बात करते हैं ग्रामर के अंदर। ग्रामर में कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो ग्रामर का जो बन जाता है, एक फिलअप टाइप ऑफ क्वेश्चन बन जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, फिलअप के अंदर कई सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे प्रीपोजिशन हो गया, राइट। प्रीपोजिशन में एग्जांपल आप लोगों को समझा रहा हूँ, राइट। नाउन पूछा जा सकता है उसके अंदर, है ना। एप्रोप्रिएट वर्ड एक्चुअली बोला जाता है ना। एप्रोप्रिएट जो वर्ड हो सकता है, वर्ब हो सकता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो चीजें हो सकती हैं वो इसमें आ सकती है, राइट। एडजेक्टिव, कंजंक्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं आई होप कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई हो। प्रीपोजिशन, आर्टिकल हो सकता है, राइट। आर्टिकल हो सकता है, इट कुड बी आर्टिकल। तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। साथ ही टेंस का कोई फॉर्म पूछा जा सकता है आपको, राइट, ठीक है। तो ये फिलअप के अंदर बन जाते हैं, राइट, ये ध्यान देना। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें ग्रामर के अंदर, है ना, एरर्स वाले क्वेश्चंस, स्पॉटिंग एरर्स, ठीक है, एरर्स वाले क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। अगर हम एरर्स की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट, नरेशन कह लो या स्पॉटेड, है ना, नरेशन कह लो या फिर रिपोर्टेड स्पीच कह लो, राइट, रिपोर्टेड स्पीच, तो उससे क्वेश्चंस बन जाते हैं। नरेशन हो गया, ठीक है, एंड रिपोर्टेड स्पीच आप कह सकते हैं। टेंस हो सकता है, टेंस आपको कर लेना चाहिए, है ना। एक्टिव पैसिव आपको कर लेना चाहिए, ठीक, एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक। और इससे रिलेटेड जो है हमारे गुफरान सर जो है क्लास यूट्यूब पे ले रहे हैं, तो वहां पे आपको जैसे एग्जाम वेदा आपको मैंने बताया, तो गुफरान सर की क्लास तो मस्ट है। वो तो PYQ के बेस पे क्लास भी ले रहे हैं और उसके अलावा एक्स्ट्रा क्लासेस भी। अभी कई सारे क्वेश्चन जो है जामिया के अंदर गुफरान सर की क्लास के एज इट इज आ गए थे, राइट। तो आप ये भी देख सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट, गुफरान सर की क्लास में छोड़ो, एग्जाम वेदा का लो, MLS का सेक्शनल टेस्ट है वो ले सकते हो, और PYQ। तो ये जो होगा आपका 15 दिन के अंदर, इस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी तो ये सारी चीजें, नरेशन, रिपोर्ट, स्पीच, टेंस, एक्टिव, पैसिव, ये सब गुफरान सर ने लाइव क्लास में करवाया भी है। तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे हम टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर ले, तो उसकी जो प्लेलिस्ट वगैरह है वो शेयर कर देंगे, आप देख सकते हो। आपको काफी हेल्प हो जाएगी, राइट। प्रिपरेशन में इंग्लिश में तो आपको काफी कुछ मिल जाएगा, राइट। तो ये बात हुई इंग्लिश की। बट स्ट्रैटेजी जो हमें डे वाइज जो हमारा रूटीन होना चाहिए वो सब लोग डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। पहले हम लोग जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो डिस्कस कर ले। अभी हमने इंग्लिश की बात कर ली, अब बात करते हैं जीएस की। जीएस काफी प्ले रोल करता है, काफी बच्चे परेशान होते हैं, सर जीएस में क्या करना है। तो आइए पहले देख लीजिए आप 2020 से लेके 23 तक का जो एग्जाम हुआ है एमए BLLB का, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आए, किस किस एरिया से आए, राइट। और आपको पता होना चाहिए जो पेपर है, जैसे आपने देखा भी होगा यहाँ पर कि जनरल अवेयरनेस का जो पेपर कभी ऑलमोस्ट 40 के अराउंड पूछा गया है। अब जो 40 क्वेश्चन का जो आप वेटेज देखेंगे तो कुछ इस टाइप का नजर आएगा, है ना। जैसे 20 क्वेश्चन 2023 में पॉलिटी में पूछा गया था, साथ में 2022 में देख सकते हैं 25, 21 में 10 और 2020 में 17 क्वेश्चन। तो अराउंड 20%, 20% आप कह सकते हो, मतलब 20% ऑफ द पेपर अगर आप एग्जाम दे रहे हो। जैसे भी हमने बताया वोकैबुलरी इंग्लिश का लगभग 25% का वेटेज रखता है, वैसे ही पॉलिटी जो है लगभग 20% का वेटेज रखता है। तो वोकैबुलरी पे अगर आपका अच्छा कमांड है और पॉलिटी पे अच्छा कमांड है, पॉलिटी एंड इंग्लिश से मोर देन 40% जो मार्क्स है वो अचीव कर सकते हैं। तो देख सकते हैं लास्ट 15 डेज में किस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वोकैबुलरी वाला पार्ट एंड द पॉलिटी वाला पार्ट, राइट। तो अभी बात करते हैं स्टैटिक जीके से रिलेटेड भी क्वेश्चन देख सकते बना है। ऐसे पहली वुमेन, जैसे क्वेश्चन बना था 2023 के अंदर की फर्स्ट वुमेन आपको बताना है,
जो लॉयर थी एंड डायरेक्टली अपॉइंट हुई हैं एज ए सुप्रीम कोर्ट के जज की, इस टाइप के स्ट्रैटेजी के फर्स्ट वुमेन। इंदु शर्मा इसका आंसर हुआ करता था। तो ध्यान देना इस टाइप की स्ट्रैटेजी के बनती है यहाँ पर, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन, और आपको पता 2022 के अंदर जो क्वेश्चन बना था फर्स्ट CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वो इस साल आया है, वो 2022 के पेपर में हुआ था, एमई BLLB के पेपर में ये क्वेश्चन था, राइट। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में के अंदर आएगा। तो PYQ करने से बेनिफिट आपको होगा, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा PYQ के क्वेश्चंस को तो आप लोग करो ही करो, दैट विल बी द मस्ट। तो स्टैटिक जीके आप देख सकते हो, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो अगर आप PYQ देखते हो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि स्टैटिक जीके के क्वेश्चन किस किस तरीके से आ रहे हैं, राइट। इंडिया फर्स्ट प्लान टू सेटअप द डीजल, ऐसे क्वेश्चंस है ना, फर्स्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जनरली क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिए भी जाते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान भी देना चाहिए। फर्स्ट वुमेन हो गई, है ना, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है ना, फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, इस तरह फर्स्ट वुमेन जज कौन रही हैं, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस कौन बनी है, इस टाइप के क्वेश्चंस, राइट। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। तो स्टैटिक जीके का यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेटेज नजर आता है साथ में, है ना। हम बात करते हैं यहाँ पर द मिसलेनियस पार्ट। अब मिसलेनियस पार्ट में कई सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे हम लोग बात करें बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, स्लोगन हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ये सारे एरियाज ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, राइट। हम लोग पॉलिटी के बारे में बात करेंगे, पॉलिटी के बारे में आपको बता दूंगा किस किस एरिया से क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट इतना आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि स्टैटिक जीके के बाद जो मिसलेनियस आइटम है उसमें किस किस, जैसे NGT 2022-23 के अंदर NGT है ना, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही बना था। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। और ये मिसलेनियस में एक बहुत इंपॉर्टेंट दैट इज इंडाइसेस, इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। तो इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आप तैयार कर लो। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है, ज्ञानपीठ अवार्ड या ज्ञानपीठ अवार्ड, जिस तरीके से आप प्रोनाउंस करना चाहते हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। नोबेल प्राइज से क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट डेज आ जाता है, लीगल डे पूछा गया है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डे पूछा गया है, लीगल डे या लॉ डे आप कह सकते हो, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, डायरेक्टली पूछे गए हैं, राइट, ध्यान देना आपको, राइट। तो ये तो हो गया, आपको मैंने मिसलेनियस के बारे में बात किया, स्पोर्ट्स के बारे में कभी कदार क्वेश्चन बन जाता है, राइट। तो ये आपको ध्यान देना है मिसलेनियस में। स्ट्रैटेजी की बात हमने कर ली, फिर हिस्ट्री की बात कर, तो हिस्ट्री में देख सकते हैं 2021 में 5 क्वेश्चन आया था, 2023 में 2, मतलब वेटेज 3-4 क्वेश्चन रहता ही रहता है, राइट। तो हिस्ट्री के जो पार्ट है बेसिकली आप देखोगे तो जो क्वेश्चन जो ज्यादा देखने को मिल रहा है, 2021 में एक क्वेश्चन हमें एंशिएंट का नजर आया था, बाकी जो मैक्सिमम ज्यादा क्वेश्चन नजर आ रहे हैं वो आ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का भी पार्ट कह सकते हो, क्रिप्स इंडिया मिशन, वो सब खैर पॉलिटी का पार्ट कहा जाता है, बट वो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट बन जाता है। तो ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। क्रिप्स इंडिया मिशन के ऊपर क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, ये ध्यान देना। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के ऊपर जो एक्ट वाले जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट पे क्वेश्चन बना है 1773 वाला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाला, 1935 पे ऐसे क्वेश्चन बने हैं। तो ये आपके, है ना, कह सकते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट भी कह सकते हो, मॉडर्न हिस्ट्री भी कह सकते हो। उसके अलावा ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चन लेक से रिलेटेड बना है, अलग अलग एरिया से आप लोग देखोगे, है ना। तो क्या नाम है, फार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन बने हैं ज्योग्राफी के, PYQ करेंगे तो डेफिनेटली बेनिफिट होगा। फिर इकोनॉमिक्स में एक आध क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है, राइट। तो देख सकते हैं 2021 के अंदर साइंस के अंदर क्वेश्चन पूछा भी गया था, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एलिमेंट्स 3 के बारे में क्वेश्चन बना था, राइट, ठीक है। तो ये साइंस के अंदर क्वेश्चंस ऐसे बने हैं, आप देख सकते हो एरिया में, राइट। फिर बात करते हैं करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन जो बना है 2023 में, तो 4 क्वेश्चन बना है। तो ये 4 क्वेश्चन तो आप देखेंगे ना तो आपको थोड़ा सरप्राइज करेंगे। तो क्वेश्चन एक बना था, इसके अंदर एक ब्रेंडा हिल, जो कि एक कह सकते हो फर्स्ट वुमेन थी, वो यूके सुप्रीम कोर्ट एज ए प्रेसिडेंट अपॉइंट की गई थी, राइट, ब्रेंडा हिल। और वो भी जो क्वेश्चन था 2017 का था, राइट। तो हम ये नहीं सकते करंट अफेयर जो आएगा इसी साल का आएगा, है ना। ये आप देखोगे 2017 का एक क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा था पंच तीर्थ जो पाकिस्तान के अंदर है ना, उसको नेशनल हेरिटेज बनाया गया, ये क्वेश्चन बना था, ठीक। और ये जो क्वेश्चन था ये 2019 का था, पेपर हुआ 2023 के अंदर और पूछा था ये 2019 का, ठीक है। फिर उसके बाद एक न्यू फेमिनिस्ट जो पॉलिसी जो होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना था, वो 2023 का था, ठीक है, मार्च मंथ का था, ठीक है। तो देख सकते हो आप, तो एग्जैक्टली ये कहना, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ तो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे, बट आप देख सकते हो 2023 में 4 क्वेश्चन आया था, 2022 में एक भी नहीं, 21 में 3 क्वेश्चन बने थे, और वो भी जो क्वेश्चन बने थे 2000 बात करें 3 में तो कोविड 2020 से रिलेटेड क्वेश्चन बने थे, राइट। तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला क्वेश्चन था, किसी स्टेट को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है वो खिताब मिला था, ऐसे क्वेश्चन बने थे। वो भी जो आया था वो दिसंबर जनवरी मंथ का जो है वो करंट अफेयर्स था, राइट। तो आप ये देख सकते हो, अगर आप देखोगे लास्ट 4 ईयर के अंदर, तो जो करंट अफेयर जो बना है वो आपका कम से कम दिसंबर से लेकर के आपको करना भी, क्योंकि देखो क्वेश्चन ज्यादा नहीं आ रहे हैं, राइट।
तो आपको ये भी तो देखना है कि लास्ट 15 डेज में करना क्या चाहिए, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है पहले वो करना चाहिए क्योंकि अगर आप करंट अफेयर्स लेकर के बैठ जाओगे तो आपको देखना ही पड़ेगा कि करंट अफेयर्स का वेटेज कितना रहा है और आप टाइम कितना दे रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना। ऊपर से बात करें लीगल टर्म्स एंड एक्ट्स, है ना, तो क्वेश्चंस इसके अंदर लीगल टर्म्स से आ जाते हैं, जैसे है ना लीगल मैगजीन वगैरह हो गया। तो 2021 के अंदर देखो 5 लीगल मैगजीन्स टर्म जो है वो आ गया था, राइट। और फिर एक फॉरेस्ट एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बना था 2020 के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन लीगल के आते हैं, कोर लीगल को पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है ना। और स्टार्टिंग में लिखा भी है, आप देखो करंट अफेयर्स विद रेफरेंस, जीके विद रेफरेंस टू द, है ना, आप कह सकते हो लीगल। तो आप देख सकते हो जो किसी वुमेन का या किसी मैन का लेटेस्ट कोई अपॉइंटमेंट हुआ वो देख सकते हो। स्टैटिक जीके से रिलेटेड पहली वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थी, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस, राइट। स्टैटिक जीके का पार्ट है कि फर्स्ट कौन था, ऐसे क्वेश्चंस, वुमेन में फर्स्ट कौन था, ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोग तैयार करेंगे स्टैटिक जीके भी आपकी तैयार हो जाएगी। तो ये रहा हमारा बेसिकली जीके का पार्ट, किस तरीके से जीके के क्वेश्चंस बने हैं। तो अगर हम लोग बात करें, अभी हमने इंग्लिश और जीके की बात करी, तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो वोकैबुलरी वाला पार्ट है एंड द पॉलिटी। ग्रामर भी करना है, ये नहीं कि ग्रामर आप मत करना, वो भी करना, बट साथ में पॉलिटी तो आपका मस्ट है। और पॉलिटी की अगर हम लोग बात करें, पॉलिटी की अगर बात करें तो स्टैटिक जीके में आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, इस पे आपको थोड़ा सा टाइम देना है। फिर मिसलेनियस जो टॉपिक्स है उसके अंदर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, हेडक्वार्टर हो गया, ऐसा क्वेश्चन बना है, यूनाइटेड नेशन के ऊपर क्वेश्चन बना है, सार्क के ऊपर क्वेश्चन बना है, G7 के ऊपर क्वेश्चन बना है, तो ऐसे क्वेश्चन बने हैं, एनजीटी के ऊपर क्वेश्चन बना है। तो आप देख सकते हो, तो मिसलेनियस एरिया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको करना ही चाहिए इसके अंदर, वो अच्छे से आपको करना चाहिए, उसके हेडक्वार्टर्स पता होने चाहिए और कब स्टैब्लिश हुआ है ये देखना चाहिए आपको। फिर हिस्ट्री में बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री आप देख सकते हो, बाकी हमने इकोनॉमिक्स वगैरह की बात कर ली, राइट, एंड ज्योग्राफी की बात कर ली, एंड करंट अफेयर एंड लीगल टर्म्स। तो ये ध्यान देना, तो सबसे ज्यादा इसमें जो आपको ध्यान देना है वो पॉलिटी पे देना है, बाकी स्टैटिक जीके पे देना है। बाकी आपने जो भी जामे की अगर आपने तैयारी की होगी या बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री आपने किया होगा तो उसको आप थोड़ा रिवाइज कर सकते हैं। बट बहुत ज्यादा डिटेल में अगर आप ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स को लेकर के बैठोगे, करंट अफेयर्स को लेकर बैठोगे, तो आप देख सकते हो इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ही कितने हैं। मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, बट हो सकता है उसमें आपको ज्यादा टाइम देना ही पड़ जाए। तो आप ये देखो कि किस एरियाज में आपको ज्यादा टाइम दे सकते हो और किस एरिया में आपकी पकड़ है, किस एरिया में आप वीक हो, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि आपको सेलेक्ट होने के लिए लगभग 65 to 70 मार्क्स आपको चाहिए होगा, ठीक है, मेन कैंपस में आने के लिए। तो आई थिंक कि अगर आप मेन कैंपस की लड़ रहे हैं तो 65 to 70 तक जाना है, तो आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए, तो वो हम लोग अभी थोड़ी देर के बाद और भी डिस्कस भी करेंगे। तो आइए पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जैसे हमने बात करी पॉलिटी, अब पॉलिटी में कौन कौन से एरियाज में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। काफी बच्चे जो है परेशान रहते हैं कि सर पॉलिटी में क्या क्या करना है, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा पॉलिटी में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाला पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के अंदर हर साल आप देखोगे तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं एक्ट से रिलेटेड, चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट, है ना, ये जो एक्ट्स वो होते हैं वो एक्ट्स आप थोड़ा सा देख। एक क्वेश्चन बना भी था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो किस एक्ट के द्वारा, ब्रिटिश इंडिया में, सॉरी मेरे मुंह से इंडिया निकला, ब्रिटिश इंडिया में सुप्रीम कोर्ट जो स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर ऑफ 1774 में, किस एक्ट के द्वारा, तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। मैं क्वेश्चन सारे डिस्कस नहीं कर रहा, जैसे आपको बताना चाह रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है। साथ में अगर आप बात करोगे तो फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन बन ही रहा है, फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर से, सॉवरेंटी से, प्रीएम्बल से क्वेश्चन देखने को मिला है ना। प्रीएम्बल के जो वर्ड्स होते हैं उसके ऑर्डर्स आपको थोड़ा याद होना चाहिए, जैसे सॉवरेंटी है, फ्रेटर्निटी है ना, सोशल है, जस्टिस है, उन सबको जो है बेसिकली आप इंटीग्रिटी, इन सारे वर्ड्स को एक सीक्वेंस बना करके बात हो। प्रीएम्बल से क्वेश्चन ऐसे बने हैं, राइट, प्रीएम्बल हो गया। फिर उसके बाद जो आप देखोगे तो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन बना है, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी की हम लोग बात करें, आर्टिकल 21 की बात करें, कई क्वेश्चन बने, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पूछे गए हैं। फंडामेंटल हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पूछा गया है फंडामेंटल राइट के अंदर। आर्टिकल 368 से रिलेटेड क्वेश्चन बना गया है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जहां में बना था। तो आप देखोगे तो एमए में भी क्वेश्चन बन चुका है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको कर लेना चाहिए। फंडामेंटल राइट के अलावा डीपीएसपी से क्वेश्चन बन चुका है, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें डीपीएसपी के बाद, तो आपका जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन, उसके इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये आपके इलेक्टोरल कॉलेज आप देखोगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन चुका है। पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुका है, राइट, पार्लियामेंट्स, लोकसभा, है ना, राज्यसभा, ज्वाइंट सेटिंग, मैं एक टॉपिक दे रहा हूँ, बाकी तो आप लोग कर सकते हो। फिर देखेंगे आप पार्लियामेंट के अलावा जो है नंबर ऑफ
जजेस के बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है, मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर टोटल कितने नंबर्स होते हैं जजेस के, राइट, 34 होते हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, तो ये क्वेश्चन बन चुका है, राइट। तो मैं यहाँ पे सीधा आपको लिख सकता हूँ दैट इज जुडिशरी कह सकता हूँ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड आपके लोअर कोर्ट, वैसे हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर, राइट। फिर उसके बाद पंचायती राज सिस्टम पे क्वेश्चन बना है, पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम पे क्वेश्चन बना है। फिर पंचायती राज सिस्टम के बाद वुमेन रिजर्वेशन पे बना है, SC ST की रिजर्वेशन पे बना है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन बना है। गवर्नर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के पोस्ट पे कौन अपॉइंट किया जाता है, गवर्नर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इस पे क्वेश्चन बना है, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा के ऊपर क्वेश्चन बना है, ठीक है, ये आपको मैं बस बताना चाह रहा हूँ। सिटीजनशिप के ऊपर क्वेश्चन बना है, लॉ को कब पास किया गया था, तो ये पूछा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे भूल गया, दैट इज अ बोरोइंग प्रिंसिपल, है ना। लगभग लगभग हर साल जो है बोरोइंग प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, तो बोरोइंग प्रिंसिपल्स को तो आपको अच्छे से कर लेना चाहिए, बोरोइंग प्रिंसिपल इज इंपॉर्टेंट, राइट। और उसके बाद जो है आप वो भी कर सकते हो, क्या नाम है, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बने, इन सारे एरियाज में क्वेश्चन बने हैं, तो ये एरियाज है पॉलिटी की जो आपको कर लेने चाहिए, राइट। तो ये तो क्या जीएस में बारे में हमने आपको बताया, स्टैटिक जीके, पॉलिटी एंड उधर इंग्लिश की बात करी। अब बात करते हैं हम लोग एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। तो लास्ट 5 ईयर के अंदर हम लोग देखेंगे तो रीजनिंग का और एप्टीट्यूड का क्या वेटेज रहा है, राइट। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पर, राइट, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बने हैं सीरीज के ऊपर बने हैं। तो लास्ट 5 ईयर के अंदर जो है 13 क्वेश्चन बना है सीरीज पे, चाहे वो अल्फाबेटिकल सीरीज हो या न्यूमेरिकल सीरीज हो। तो ये सीरीज जो है बेसिकली अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो आपको सीरीज में थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। ये रीजनिंग का पार्ट है, काफी डिफिकल्ट होता नहीं है। अब देखो 2023 के अंदर 6 क्वेश्चन बनाया है ना, तो देखना है ना, हर साल 6, 4, 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो सीरीज में थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कर लो। फिर बाद को ऑड वाले भी क्वेश्चन बन रहे हैं, 3 है ना, 3, 3, 1, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर मैंने पजल भी करवाया था अभी रिसेंटली, जो है मैंने क्लास भी ली थी, लाइव सेशन पजल के ऊपर, राइट। तो आप देख सकते हो पजल के कैसे क्वेश्चंस होते हैं, इंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको कर लेना चाहिए, राइट। तो पजल पे थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कर लो। तो देखो हर साल पजल पे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, सीरीज पे आ रहे हैं, आउट पे आ रहे हैं, और साथ में कैलेंडर ही मैंने करवाया है बच्चों को। आप लोग वो वीडियो देख लेंगे तो शायद आई डोंट थिंक कि आपसे कोई क्वेश्चन मिस भी होने वाला है, राइट। तो कैलेंडर पे थोड़ा सा आप लोग जो है वो फोकस करें, और फिर कैलेंडर में फोकस करने के बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और टॉपिक है, दैट इज रैंकिंग से रिलेटेड है ना। उसका एक फॉर्मूला भी होता है 2t = L + R - 1, उस पर बेस्ड। तो आप लोग कमेंट करें अगर चाहिए हो, तो इस रिलेटेड एक सेशन में भी लेकर के आ जाऊंगा आपके लिए, राइट। फिर देख सकते हैं यहाँ पे एनालॉजी वाला पार्ट है, एनालॉजी से क्वेश्चंस बने हैं, सीक्वेंस बेस्ड रिपीटेशन, कई सारे सीक्वेंस दिए होते हैं नंबर के, उसके ऊपर रिपीटेशन वाले क्वेश्चंस बने हैं, राइट। टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड, अब ये देखो ये सारा तो जो है आप देख पा रहे होगे, ये तो रीजनिंग के पार्ट है। रीजनिंग देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग अपने आप में इंपॉर्टेंट है, राइट। तो लगभग रीजनिंग से अगर देखो आपको पता होना चाहिए, लगभग 15 से 17 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के अंदर, और 15 से 17 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन मान ले तो लगभग देख सकते हैं आप यहाँ पर सिर्फ रीजनिंग के अंदर देख सकते हो आप 8-9 क्वेश्चन, है ना, लगभग 60% या उससे भी ज्यादा आपका वेटेज आपको नजर आएगा, ठीक है। ये सारे देख रहे हैं। बाकी जो आपका जैसे देख सकते हो यहाँ कोडिंग डिकोडिंग से भी देखो एक आध क्वेश्चन मिल ही रहा है, राइट। ये भी वैसे रीजनिंग का ही पार्ट होता है, राइट, कोडिंग डिकोडिंग। फिर टाइम एंड डिस्टेंस की हम लोग बात करें, इससे क्वेश्चन देखो बन रहा है ना। टाइम एंड डिस्टेंस जो है ये हमारा एप्टीट्यूड का पार्ट आ जाता है। ये कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन, उस पर क्वेश्चन बना है। एवरेज पे क्वेश्चन आ रहे हैं। डायरेक्शन इन सेंस हमारा रीजनिंग का टॉपिक है, राइट। तो सिटिंग अरेंजमेंट जो है हमारा रीजनिंग का टॉपिक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे तो ज्यादा वेटेज जो है वो रीजनिंग का है। तो रीजनिंग पे अगर आपका फोकस रहेगा, एंड आई डोंट थिंक कि रीजनिंग इतना डिफिकल्ट होता भी है, राइट। तो आइए हम लोग यहाँ पे फिर बात करते हैं यहाँ पर कि अगर हमें 65 to 70 मार्क्स अगर लेकर के आना है तो हमें किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने आपको बताया दैट इज वोकैबुलरी, क्योंकि ग्रामर एक ऐसा पार्ट है, मैं आपको बताऊं, ग्रामर एक ऐसा पार्ट रहेगा कि अगर आपने कर लिया तो आप वो कर ही आओगे, राइट। बट वोकैबुलरी का फिक्स नहीं होता, ठीक है। तो अब बात करते हैं फिर सर करना क्या चाहिए।
तो बेटा मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, जैसे इंग्लिश का वेटेज मोर देन 40 है ना, 40 से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, एंड 10-12 क्वेश्चन तो बेटा ग्रामर का भी बन जाता है, राइट। तो ग्रामर वाला जो पार्ट है जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया, तो ग्रामर के रूल्स को तो आप कर ही लो, ताकि वो वाला पार्ट हमारा छूटना नहीं चाहिए। अगर आएगा तो डेफिनेटली आ ही जाएगा। फिर वोकैबुलरी बेटा आप लोग करते रहो, राइट। अगर वोकैबुलरी पे अगर आपने थोड़ा सा एज बन गया आपका ना, तो आपको पता होना चाहिए कि कई बार ऐसा भी होता है कि हमें आता नहीं है, बट ऑप्शन को देख करके एलिमिनेट करना भी सीख जाते हैं। अभी गुफरान सर उस बेस पे करवा भी रहे थे क्लास के अंदर, राइट। तो आपके अंदर वो एबिलिटी डेवलप भी होनी चाहिए। तो वोकैबुलरी के अंदर मैं मानता हूँ लगभग 25% का वेटेज है पूरे पेपर का, लेकिन फिर भी ग्रामर को थोड़ा आपको एज बनाना है और वोकैबुलरी पे मेहनत करते ही रहना है, राइट। तो दोनों मिला करके ही आपको थोड़ा बेनिफिट होगा। ग्रामर पे आपको एज मिल जाएगा, एक कॉन्फिडेंस आ ही जाएगी कि भाई 10 से 12 क्वेश्चन तो हमारा ग्रामर में मिल ही जाएगा, राइट। बाकी वोकैबुलरी पे अगर हमें एक्स्ट्रा मिल गया तो डेफिनेटली वो तो सोने पे सुहागा है, राइट। तो ये दोनों मिला करके आपको वर्क करना है। इंग्लिश में तो आपको काफ़ी वर्क करना ही चाहिए। फिर हम लोग बात करते हैं जीएस के अंदर। तो जीएस के अंदर में सबसे ज़्यादा किस पे वर्क करना चाहिए? सबसे ज़्यादा वर्क हमें पॉलिटी पे करना चाहिए। 20% ऑफ द पेपर लगभग, मैं ये नहीं कह रहा कि 20 पेपर आएगा, 20 क्वेश्चन आएंगे इस बार, बट एज पर 5 ईयर की बात करें, लास्ट 5 ईयर की बात करें, तो आप देख सकते हो लगभग 20 क्वेश्चन 20% वेटेज बन रहा है। 20% से भी ज़्यादा भी बना है, किसी साल कम भी बना है, तो इट मे वेरी, बट हाँ देयर इज अ पॉसिबिलिटीज ऑफ कमिंग अराउंड 20% ऑफ द पेपर, राइट। तो ये ध्यान सकते हैं। तो पॉलिटी पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्योंकि अभी आप लोगों ने जामिया की तैयारी की होगी, बाकी एग्जाम से एमएचसीटी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो पॉलिटी आपकी अच्छी होगी। तो इस पे आपको थोड़ा सा फोकस करना, ज़्यादा टाइम देना नहीं पड़ेगा, बट कम टाइम पे आप ज़्यादा आउटपुट निकाल लो, राइट। वोकैबुलरी का श्योरिटी नहीं हो सकता, ठीक है, बट सोर्सेज मैंने आपको बता दिया है, बट फिर भी आप इसको करते रहे, साथ में इधर पॉलिटी पे वर्क करें। एंड पॉलिटी के बाद जो है आपका स्टैटिक जीके पे आप थोड़ा सा काम करें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही है। एंड द मिसलेनियस टॉपिक, जो मिसलेनियस टॉपिक है बेसिकली, राइट, मिसलेनियस टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो आपको करना चाहिए। बाकी करंट अफेयर्स मैं आपको एडवाइस करूंगा, करंट अफेयर्स हो गया या हिस्ट्री हो गया या ज्योग्राफी हो गया, उस पर उतना ही टाइम दें जितना आपको देना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर इरेलेवेंट टाइम देंगे, पूरा जैसे दिन में आप जितना भी टाइम देते हो उसका बहुत ज़्यादा आप टाइम देंगे तो डेफिनेटली आपके दूसरे एरियाज में दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो ये ध्यान, तो जीएस तो 45% का राउंड, एंड जीएस की बात करें तो लगभग 40% का राउंड क्वेश्चन बन जाता है। एंड 15% के आसपास जीएस सॉरी एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग आती है। तो रीजनिंग के है ना, रीजनिंग वाला जो पार्ट है, अगर आपकी एप्टीट्यूड वीक भी है, ठीक है ना, अगर रीजनिंग वाली टॉपिक जो है अगर आपकी वीक भी है, तब भी आप जो है काफ़ी हद तक जो है उसके अंदर आप उसके अंदर स्कोर कर लोगे, राइट। तो रीजनिंग पे थोड़ा सा फोकस करो, और कुछ एप्टीट्यूड के टॉपिक्स हैं उस पर आप काम कर सकते हो, जैसे अभी हमने डिस्कस भी किया था। जैसे आप लोग देखोगे यहाँ पर आपको मैंने बताया भी था, परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चंस, एक आध क्वेश्चंस, एवरेज के ऊपर क्वेश्चंस, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पर दैट इज द टाइम एंड डिस्टेंस, ये क्वेश्चंस ये ना आप देख सकते हो। रेशो वाली, रेशो भी हमने डिस्कस किया है क्लास के अंदर, राइट। रेशो पे भी हमने अभी लेटेस्ट एक वीडियो बनाया है, तो वो आप लोग जाके भी देख सकते हो कि रेशो की क्वेश्चन कैसे कर सकते हो, तो है ना। तो ज़्यादा एरियाज आपको नजर नहीं आएंगे एप्टीट्यूड पे, एक लिमिटेड ही है कि किस किस पे हमें ध्यान देना चाहिए, है ना। उसमें आपका एक एवरेज हो गया, एक रेशियो हो गया, ठीक है, रेशियो हो गया। रेशियो के नीचे एक और टॉपिक है जो यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज नंबर सिस्टम, ठीक है। एक क्वेश्चन बना है, ठीक है, इन द ईयर ऑफ 2021, एंड एक क्वेश्चन 2019 से बना है, नंबर सिस्टम, राइट। ये दिख नहीं रहा बट यहाँ पे मेंशन है, ये ध्यान देना। सो लिमिटेड टॉपिक्स है जो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है इसके अंदर कि हमें एप्टीट्यूड में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। सारे एरियाज तो आपको करने नहीं है, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, राइट, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं आवर्स, आपको कितने घंटे किस एरियाज में देना चाहिए, राइट। तो मैं ये तो मानता हूँ कि अभी जैसे 15 दिन रह गए हैं, तो आपको लगभग 10 से 12 घंटा तो डेली आपको पढ़ना ही चाहिए। और 10 से 12 घंटे के अंदर मैं ये मानता हूँ 3 to 4 आवर आपको इंग्लिश पे वर्क करना चाहिए, 3 to 4 आवर्स, ठीक है। 3 to 4 आवर्स आपको इंग्लिश पे काम करना चाहिए। इंग्लिश को आपको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश जो है एक की है। अगर इंग्लिश में आपको बेनिफिट मिला तो आप आगे बढ़ जाओगे, राइट, ध्यान देना चाहिए। और 3 to 4 आवर ही आपको जो है बेसिकली जीएस के अंदर भी देना चाहिए। अब जीएस के अंदर मैं बोलूँ पॉलिटी हो सकता है, पॉलिटी में 1 से 2 घंटा आपको पॉलिटी पे देना ही चाहिए। रिवीजन पे वर्क करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए पॉलिटी पे, प्लस स्टैटिक जीके के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, प्लस आपके जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं उसको भी आपको कवर कर लेना चाहिए, राइट।
तो ये बन जाते हैं आपके, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। पॉलिटी हो गया, स्टैटिक जीके एंड मिसलेनियस पार्ट। बाकी जो टाइम मिले आपको 1 घंटे के अराउंड, उसी के अंदर आप हिस्ट्री भी कर लो, ठीक है ना। हिस्ट्री वाला एरिया हो गया आपका, ज्योग्राफी वाला एरिया हो गया, जनरल साइंस वाला एरिया हो गया एंड करंट अफेयर्स वाला एरिया हो गया। तो ये सिर्फ 1 आवर के अंदर इसको करो। बाकी जो टाइम है आपका पॉलिटी, स्टैटिक जीके एंड मिसलेनियस टॉपिक के दे दो, राइट। अब आपको बचा 2 से 3 घंटा है ना, लगभग अगर आप देखोगे तो 2 से 3 घंटे का जो टाइम पीरियड है वो आपको देना चाहिए रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के अंदर। ज़्यादा एरियाज तो नहीं है रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। अगर आप लोग देखोगे सिर्फ एप्टीट्यूड के अंदर 5 टॉपिक्स मैंने आपको बताया और बाकी रीजनिंग के अंदर जो है 8-10 टॉपिक्स हैं, बस उसके ऊपर आपने ब्रशअप कर लिया तो 15-17 जो क्वेश्चन है वो आपके जेब में होगा, राइट। अब जो इंपॉर्टेंट है लास्ट 15 डेज में, मैं सबसे पहले आपको ये एडवाइस करूंगा कि आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना चाहिए, दैट इज द रिविजन पार्ट। अगर आपने रिवीजन किया ज़्यादा तो डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, राइट। क्योंकि अभी तक जो आप लोग आए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग टच करके आए होंगे। अब ये टाइम है कि उन क्वेश्चन को आपको दोबारा देखना चाहिए, है ना। अब जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी आपने पहले पढ़ लिया कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए था, क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए था, ठीक है। तो जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, जिस तरीके से कर रहे हो, तो जो आप कर चुके हो उसको आप दोबारा करना शुरू कर दो, क्योंकि टाइम कम है। और जो पॉलिटी के एरियाज है जो आपसे नहीं हुए हैं या आपने पहले किया था और आप भूल गए हो, उसको दोबारा आप रिवाइज करो। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट है। बट अगर एप्टीट्यूड रीजनिंग की बात करें तो प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। आपने कॉन्सेप्ट किए होंगे, उसको रिवाइज करते हुए आपको प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा साथ में, राइट। तो अभी जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स वगैरह जो है उसको आप रिवाइज करो ज़्यादा से ज़्यादा, और वो क्वेश्चन जो आप पहले प्रैक्टिस कर चुके हो उसको रिवाइज कर लो। बाकी ये जो न्यूमेरिकल वाले जो क्वेश्चन जो बन जाते हैं, जैसे मैथ्स एलिमेंट, जैसे एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग की हम लोग बात करें, तो उसके अंदर को प्रैक्टिस भी चाहिए और साथ में जो कॉन्सेप्ट है उसको रिवाइज भी करना पड़ेगा। इजी क्वेश्चंस होते हैं पॉलिटी के, तो आप लोग आराम से कर सकते हो। फिर है मॉक्स। मॉक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मॉक से क्या होगा, आपका डेविएशन पता चलेगा। जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, कि मॉक से जो आपके मार्क्स आते हैं, जो क्वेश्चन नहीं होते, पता चलेगा कि हमें इस एरियाज में प्रॉब्लम है, फिर आपको उस एरियाज को भी रिवाइज कर लेना पड़ेगा, राइट। साथ में मॉक से आप लोग टाइम मैनेजमेंट भी सीखते हो, राइट। तो मॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक भी करते रहें, हर दूसरे या तीसरे दिन एक मॉक आपको करना चाहिए। और अभी से जो है बेसिकली 15 दिन रह गए हैं, 15 दिन में लगभग 10 मॉक्स आपको करना ही चाहिए, राइट। तो आपके लिए हम लोग बताते चलते हैं, जैसे आगे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, अभी हम लोग ने लेटेस्ट मॉक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट जो है वो भी लॉन्च किया है, ठीक है। वो बच्चे हमारा सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं बहुत जेन्युइन प्राइस पे, अगर सिर्फ मॉक्स लेते हैं एट द रेट ऑफ प्राइस ऑफ 399, और अगर वो सेक्शन टेस्ट भी जाते हैं, सेक्शन टेस्ट के अंदर भी वोकैबुलरी के कई क्वेश्चन, 100 से ज़्यादा जो है सेक्शनल टेस्ट है, वोकैबुलरी के टेस्ट नजर आएंगे, पॉलिटी के टेस्ट नजर आएंगे। मतलब जो जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं एमयू बीएलएलबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम लोगों ने डाला है सेक्शनल टेस्ट में। तो वो सेक्शनल टेस्ट आपको मिल जाएगा एंड ऑनलाइन मिल जाएगा एंड वेरी नॉमिनल प्राइस, है ना, एट द प्राइस ऑफ 599, है ना। तो ये जैसे मूवी आप लोग देखने के लिए जाते हो तो मूवी के टिकट के अराउंड आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, राइट। और उसकी जो वैलिडिटी होगी वो एग्जाम तक की होगी, और ये ऑनलाइन मोड पे होगा, एप्लीकेशन पे होगा, टाइम बेस्ड होगा, ठीक है। वो आप कभी भी जा करके दे सकते हो, राइट। और उसकी कोई PDF प्रोवाइड नहीं की जाएगी। सो दैट्स ऑल इन द वीडियो। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही जो है अपने फ्रेंड्स के बीच में ये शेयर करें। सो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।